ओम शांति। आज 18 जून 2021 है और हम सभी इस आत्मा की पढ़ाई को अपने परमपिता परमात्मा उस शिव बाबा से पढ़ रहे हैं, जिसके लिए गीत गुनगुना रहे हैं कि तुम्हें पाकर हमने सब कुछ पा लिया है। बाप बच्चों को कहते हैं ओम शांति और बच्चे फिर बाप को कहते हैं ओम शांति तत्वम। जैसे बाप वैसे हम। बाप जो ज्ञान का सागर है, बच्चे भी ज्ञान का सागर हैं। बाबा कहते हैं पानी के पास, पानी के सागर से पानी की नदियां निकलती हैं। बाप बेहद राज्य भाग्य देने अब हम बच्चों को आया है। बच्चे भी शांत स्वरूप हैं। बाप निराकार इस ब्रह्मा के तन में आकर प्रवेश कर हमें पढ़ाता है। बाप और वर्षे को हमें याद करना है। याद को ही योग कहते हैं। निराकार बाप का नाम शिव है। बाप को जब बच्चे याद करते हैं तो बाप हाजिर होते हैं। तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। तो जितना जितना हम एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाएंगे, जितना जितना हम अपने मन और बुद्धि को भटकने से रोकेंगे, एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी। उठते बैठते चलते फिरते बस यही ख्याल रहे कि हम इस पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। विनाश स्थापना के बाद होता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना नई दुनिया की और शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश होता है। हमको अब सतु प्रधान बनना है। निराकारी साकारी दुनिया दोनों ही पवित्र है। बाप के सिवा कोई शांति दे ना सके। हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं और यह है ब्राह्मण कुलभूषण सर्वोत्तम जो ऊंच से ऊंच हमारा धर्म है। तो ब्राह्मण कुल सबसे सर्वोत्तम और उच्च है। ड्रामा के अब हम राज को जानते हैं, इसलिए किसी भी बात में हमें कोई फिक्र नहीं होती है। कोई फिक्र हम करते ही नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को और बच्चों की सेवा और खिदमत करने। तुम भी बाप समान सबकी खिदमत और सेवा करो। ब्रह्मा बाप का एक विचार जिस पर शिव बाबा कहते हैं वेट एंड सी, फिक्र मत करो, वो है कि इस समय नाजुक समय है, बहुत ढेर के ढेर बच्चे आएंगे। तो ब्रह्मा बाबा का फिक्र रहता है कि बच्चे कहाँ रहेंगे। तो बाबा कहते हैं वेट एंड सी कि ये बच्चे वही आएंगे जिन्होंने कल पहले पढ़ाई की है। तो फिक्र मत करो, मन मनाभव कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने कहा है बस इस पढ़ाई पर ध्यान दो और मन मनाभव के पाठ को पक्का करो। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सबूत देने वाले सपूत व साक्षात्कार मूर्त भव। तो जो शिक्षा, बाबा कहते हैं जो शिक्षा के बल पर शिक्षा के रूप में नहीं रहते हैं, वो ज्ञान को सिर्फ लेते लेते हैं। तो बाबा ने बताया है कि जो शिक्षाओं के बल को शिक्षा के रूप में नहीं रखते परंतु स्वरूप में लगाते हैं, वही ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप बन जाते हैं। वह पॉइंट रूप में स्थित हो सकेंगे। पॉइंट का मनन वर्णन करना सहज है, लेकिन स्वरूपन अन्य आत्माओं को स्वरूप का अनुभव कराना, यही सबूत देना है। तो सपूत हम बन जाएंगे, साक्षात्कार मूर्त हम बन जाएंगे। तो ये सारी की सारी पढ़ाई बाबा ने हमें समझाई। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं अपना ये रूहानी सफर कि मैं अपने बाबा के पास जा रहा हूं। वो मेरा बाबा
जो परमधाम निवासी है, वो मुझे ज्ञान के ये पॉइंट्स देने रोज आता है। बाबा की शिक्षाओं को मैं स्वरूप में ला रहा हूं। हर एक पॉइंट को अपने स्वरूप में स्थित कर रहा हूं। इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप हूं। हर पॉइंट को अपना बनाते हुए, उसको अपने स्वरूप में लाते हुए मैं सपूत बच्चा बन रहा हूं। बहुत बहुत साक्षात्कार मूर्त बन रहा हूं। मैं अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ा रहा हूं। मेरे अंदर एकाग्रता की बहुत बहुत शक्ति है। मन और बुद्धि का भटकना बंद हो रहा है। मैं एकाग्रता की शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा हूं। मेरे अंदर बहुत बहुत एकाग्रता है, उसकी शक्ति है और उसको मैं बढ़ा रहा हूं। मैं सब कुछ देख रहा हूं, वेट एंड सी के पाठ को पक्का कर रहा हूं। जैसे बाबा मेरी खिदमत करने आए हैं, मैं औरों की खिदमत कर रहा हूं और मैं बस उसे याद कर रहा हूं, योग लगा रहा हूं और सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।